नमस्कार दोस्तों, शादी का सीज़न फिर से चलेगा। अभी आधा सीज़न में हम हैं। रेलेवेंट टॉपिक शादी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शादी दिन में करें या रात को करें, शाम को मतलब रात को अंधेरे में करें, बहुत ज़रूरी है। एंड ये समाज को चेंज करना है। एंड करने से फ़ायदे क्या हैं वो डिस्कस करूँगा। शादी दिन में करें। अब बहुत लोगों का वो उसमें होगा, अरे नहीं नहीं यार, मेरा तो लहंगा आ गया, सूट आ गया, मेरी फ़ोटो। तो ध्यान से सुने। अगर आप देखेंगे आज से 40 50 60 साल पहले जब बिजली इतनी होती नहीं थी और शादियां होती थी, और 100 साल पहले भी दिन में ही शादियां होती थी, क्योंकि रात को तो अंधेरा हो जाता था। मच्छर और वो कीड़े और खाने में और दिए में कुछ होता ही नहीं था, तो शादियां होती थी। तो इसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है कि रात को कोई रिलीजन है। रिलीजन तो दिन में एक्सेप्ट करता है शादी। बहुत आपने हमारे सिख भाई हैं, मैं तो बहुत क्लोज रहता हूँ बहुतों के साथ बहुत सालों से। फर्स्ट क्लास शादियाँ, दिन की शादियाँ, आपको पता है, गुरुद्वारे जाते हैं और फिर वो उनका प्रोसेस हो जाता है, फिर आते हैं, उनकी पार्टी होती है और 11 से 3 बजे की फर्स्ट क्लास पार्टी। इवन आप क्रिश्चियंस में भी देखेंगे। तो इसमें अक्रॉस रिलीजन्स हैं, इसमें रिलीजन का एस्पेक्ट हम नहीं डालेंगे। ऑल रिलीजन्स में दिन में शादी हो सकती है। वो मुहूर्त जो भी निकलते हैं ना आपके, मैं तो वो सारे काम भी है हमारे, तो पंचांग और ये वो सारे दिन के भी निकलते हैं भाई। वो घड़ी और वो जो टाइम और अभिजीत मुहूर्त और या जो अच्छा मुहूर्त और वो सब दिन में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो रात को ही मिलता है, मिल जाता है दिन में भी। दिन में शादी करने से फ़ायदे ये हैं जी, खर्चा आधा हो जाता है फंक्शन का, करके देख लो, ठीक है। एंड एंड जो खाना होता है ना, वो एक्चुअल में कंज्यूम कम होता है। और कंज्यूम कम मतलब क्वांटिटी कम कर सकते हो आप, कंज्यूम ज़्यादा होगा, वेस्टेज नहीं होती, भूख लगती है। क्योंकि वो अगर आप, जैसे मैं तो जाता हूँ जितने भी दिन वाली शादियों पे जाता हूँ, मैं तो ब्रेकफास्ट तो खा के जाता ही नहीं। वहाँ जाके 10:30 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाना, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है। अपने खाते पीते रहो, रात को लाइट डिनर कर लो। रात को तो वैसे ही आपके ना सब कुछ टाइट सा होने लगता है, फिर वो दारू वारू का माहौल ज़्यादा बनने लग जाता है। रात में एक्सीडेंट होने के चांसेस, फिर बारात वापस जा रही है, कहीं जा रही है, वो वाले काम भी, सेफ्टी के इश्यूज तो रहते हैं। गहने लेके लेडीज़ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, फिर क्या रात को वो कहते हैं, ये अवॉइड करने के लिए फिर हमें क्या बोलते हैं, रूम बुक कर दो रात के लिए, कि वो 1:30 बजे तो फेरे हो रहे थे, 12 बजे फेरे हो रहे थे, फिर कहीं हम होटल में कमरे। तो सारा खर्चा बढ़ता जाता, किस चीज़ के लिए? क्योंकि जी रात को करनी थी। अरे दिन में भी इतने बढ़िया कपड़े हैं और सुंदर लगता है आदमी। वो जो डेकोरेशन होती है वो रोज़ लिली और उसकी बढ़िया वाली हो जाती है। आपको वो इतना भरना नहीं पड़ता दिन में, उसकी ब्राइटनेस और लुक और एफिशिएंसी आती है। फोटोग्राफ्स बेटर आती हैं दिन में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नेचुरल लाइटिंग रहती है हमेशा, ठीक है। तो कहीं से भी दिन की शादी इज़ नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। रात को वो लेडीज़ ऐसे ठिठुर रही हैं और कपड़े उनने वो वाले पहने हुए हैं, आपको पता है कि थोड़े से तो अब वो कंबल खाम वो उस तरह के तो नहीं पहन सकते। आदमी तो अपना इनर वियर ये वियर और खप हो जाता है, सर कांपता नहीं। महिलाओं को मैं देखता हूँ, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ यार, तो मतलब ठीक है तुम्हें शो दिखानी है तो भी या तो पूरा एनवायरनमेंट को तुम करो, एनवायरनमेंट को करते नहीं। वो बिल्लू टेंट हाउस वाला होता है, वो वाला उनने ताम झाम खोला हुआ है, वो गर्म तो हो नहीं सकता किसी तरह, ठीक है। कपड़े ये इनने भाई, वो तो गहने दिखने चाहिए, सब दिखना चाहिए, ताम झाम दिखना चाहिए, और मर रहे हैं सर्दी के अंदर। मैं क्या दिन में कर लेते यार। तो बहुत लोगों को समझ में आई है, प्रैक्टिकल एडवाइस है, मैंने प्रैक्टिकली 25 30 40 जनों को दी है। एंड उसमें से अबाउट 75-80% ने फॉलो करी है। तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, लड़का लड़की वाले दोनों। और उसमें फ़ायदा क्या है, 10-11 बजे के टाइम फंक्शन स्टार्ट होता है, तो आप अपने घर से अगर दूर भी रहते हैं, 100 150 200 जैसे रिश्तेदार आ रहा है, तो आराम से 7:30 8 बजे 8:30 तक निकल सकते हैं, आराम से 10:30 11 बजे तक पहुंच सकते हैं, पूरा 11 से 2:30 3 बजे तक का फंक्शन कर सकते हैं, और अपना अंधेरा होने से पहले घर पहुंच सकते हैं। क्या मज़ेदार काम नहीं है? सेफ की सेफ पहुंच के। नहीं तो आज के दिन तो रिश्तेदारी आने से कतर रही है। कौन जाए भाई ठंड में, भाई तू ऐसे करना, मेरी मुंह दिखाई तू डाल देना, कन्यादान मेरा डाल देना। वो कहता है कन्यादान तो पेटीएम पे कर दे, आजकल तो ये ये भी आ गया, यूपीआई मेरे को क्यों दे रहा है, पहले मांगे जाते थे, वो तू दे देना, फलाना आशीर्वाद दे देना। तो
आपको अगर प्रेजेंस ज़्यादा करनी है, आपको जेन्युइनली रिश्तेदार बुलाने हैं, जेन्युइनली लोग इकट्ठे करने हैं, जेन्युइनली एंजॉय करना है, तो दिन की शादी इज़ समथिंग यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। तो जो अभी आप, और पता है वो वेन्यू भी आराम से बुक हो जाती हैं जब, क्योंकि हमारे ना साए लगते हैं। आपको पता होगा कि जो एक पर्टिकुलर डे होता है उस दिन शादियाँ करनी है, तो सारी दिन उसी दिन शादी करना चाहती, वो रात को क्या जैम लग रहा है, पहुंच नहीं पा रहे, पार्किंग नहीं मिल रही, रोड पूरा हिंदुस्तान, पूरी दिल्ली, पूरा यहाँ सारी जनता बड़े बड़े शहरों में जहाँ हो रही है सब लगे पड़े हैं, और वहाँ घोड़ी पे डिस्काउंट 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 ऐसे कोई करा हुआ है, और पूरा जैम लगा पड़ा है पीछे इधर इधर, और आधे जगह वो भाई क्यों यार क्यों, वो मतलब बारात कितनी जी 2 घंटे लेट, 1.5 घंटे लेट, कहीं से आ रही है कहीं जा रही है, आए ही नहीं। वो लड़की ऐसे बैठी है, कब आएंगे दूल्हे राजा, ठीक है, फिर वो आएंगे, फिर वो मिलनी होगी, फिर खाना, किस लिए यार, किसके पास पेशेंस है आज के दिन, बताओ मुझे। ऐसी शादियों में जाओ, दूल्हा ही नहीं देखा, दुल्हन ही नहीं देखी, मतलब कोई देखा ही नहीं, खा पी के आ गए ऐसी। क्योंकि जो आज के दिन खाने वाले हैं उन्हें अपनी हाजिरी दिखानी है, अपनी शक्ल दिखानी है कि हाँ जी हम आए थे। वो लिफाफा होता है, वो लड़की के बाप के उस कोर्ट में चला जाए, या वो लड़के वाली हैं तो लड़के वालों क्या कुछ करके वो पहुंच जाए, शक्ल दिख जाए, फोटो खिंच जाए, या कुछ प्रेजेंस पता चल जाए, खा पी के चुप। इंजॉयमेंट नहीं है एक्चुअल वाला जो स्पिरिट है ना, अगर वो इंजॉयमेंट करना है तो भाई दिन की शादी में इंजॉयमेंट है मेरे हिसाब से। तो रात की शादी में बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एन्जॉयमेंट निकलता जा रहा है, लॉजिस्टिक इश्यूज़, प्रैक्टिकल इश्यूज़, और दिन की शादियां हो रही हैं मज़ेदार, और दिन की शादियां बता रहा हूँ कॉस्ट भी आधी कर रही हैं। तो जब मज़ा भी दिन में है, पैसे भी कम लग रहे हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों लड़के वालों लड़की वालों, विल यू कंसिडर दिस, हाउ मेनी ऑफ विल कंसिडर दिस एज एन इनपुट, बता रहा हूँ करके देख लो। वो अब बोलेंगे वो वाला लहंगा, अरे लहंगा पिंक वाला पहन लेना, दिन के भी तो कपड़े होते हैं भाई, दिन की शादियों के भी तो वो वाले सटल दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, रात के थोड़े अलग होते हैं, हर चीज़ के उतनी ही बढ़िया लगोगे, उतनी ही खिल के आओगे, उतनी ही सुंदर लगोगे। ऐसा नहीं कि रात को आपको कोई मेकअप दूसरे तरह का करके, रात का मेकअप और दिन का मेकअप भी अलग होता है, सबको पता है, सबको पता है, सबका मेकअप अलग होता है, उतना ही खूबसूरत दिन में भी लग सकता है आदमी, इनफैक्ट ज़्यादा लग सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट सेव मनी। मैं ये नहीं कह रहा सेलिब्रेशंस को कम करो, ज़्यादा खर्चा ही मत करो, ये करो, मतलब खर्चा अपने आप कम होता चला जाएगा, हर चीज़ का कम होता चला जाएगा, वेन्यू से लेके से वो डेकोरेशन से लेके सब चीज़ों से। और मेन्यू जो रखते हैं ना, खान में फूडी भी हूँ भाई, 200 पकवान मत रखो, काम के पकवान रखो, टेस्टी रखो, और उनकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो। खाना मैंने देखा है इंडियन मैरिजेस का, एक और इनपुट देके मैं आई विल स्टॉप द वीडियो, वैरायटी पे फोकस ज़्यादा है, क्वालिटी पे कम है। एज ए रिजल्ट को स्वाद नहीं आता, फिर इतनी वैरायटी देके दिमाग की दही मत करो। कीप द वैरायटी, रिड्यूस द वैरायटी बाय टू 1/3 एंड इम्प्रूव द क्वालिटी बाय 3 टाइम्स। क्वालिटी को कर दो बहुत हाई, ताकि हर चीज़ में कहीं मिलावट ना हो, टेस्टी हो, केटर बड़े लेवल का हो, और बड़ी जगह करो। तो दिस इज़ द मैसेज, ट्राई करके देखें, इट विल वर्कआउट। कहते हैं एक ही बार होती है, ऐसे एक ही बार होती है शादी, भगवान करे एक ही बार होनी चाहिए सबकी, तो एक ही बार होती है। एंड उसमें ये वाला करके देखो तो यादगार रहेगी, ये मेरा आप लोगों से बिल्कुल वादा है। क्योंकि मैं अभी ये 30-35 लोगों को सलाह दे के 25 शादियाँ मतलब विटनेस कर चुका हूँ, मतलब फिजिकली सारी नहीं, पर एज अ मतलब कंसल्टेंट या जान पहचान या जो भी कर चुका हूँ। एंड एवरीबडी हैज़ बीन वेरी 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 दिस थिंग। 25 लोगों ने जिनने फॉलो करी, मतलब 35 में से एडवाइस 25 ने फॉलो करी, 25 में से 25 का 100% अप्रिशिएशन है इसका। 10 ने नहीं करी, हर आदमी नहीं करता, आपको पता है, ठीक है, पर 35 में से 25 ने करी, और जिनने भी करी किसी एक की भी शिकायत नहीं, एवरीबडी इसकी सर बहुत हैप्पी है, ठीक है। तो इस तरह के यूनिक टॉपिक्स मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वाले को अपने शेयर करो, जहाँ शादी हो रही है एक बार देख लो कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और यू कैन ऑलवेज ऑप्ट, जहाँ मियाँ बीवी राजी, मतलब लड़की लड़के वाले राजी, आप ही 2 लोगों को राजी होना है, एंड आपके रिश्तेदार भी खुश होंगे। आज के दिन प्रैक्टिकल है, सर्दियों की वो सुबह मतलब रात शाम जल्दी हो जाती है, सर्दियाँ पड़ती हैं, ओस में खड़े रहते हो ठंड में, एंड लेडीज़ बहुत दुआएं दे रही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।